Hi all, welcome back. This is CS Shantanu Bhandari, or thank you so much for the likes and the subscribe which you have given me so far, and I hope धीरे धीरे ये चीज़ और इम्प्रूव होगी बिकॉज आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. द टॉपिक नेम इज सैलरी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी. बिकॉज चाहे स्टूडेंट फाउंडेशन में हो चाहे एग्जीक्यूटिव में और फाइनल में, तो डेफिनेटली माइंड में बहुत बार क्वेश्चन आता है. हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं कि सर मैं कंपनी सेक्रेटरी बन जाऊंगा जब या बन जाऊंगी, मैं बनने वाला हूँ, तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, कितना कमा पाऊंगा मैं. बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे जितनी सीएस मेहनत करता है, मैं ये तो नहीं कहता कि दूसरे कंपैरिजन में, बट वो अपने आप में बहुत है. इतने सारे लॉज, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतना सारा टाइम डिवोट करना, 15 महीने की ट्रेनिंग करना, प्लस अदर फॉर्मेलिटीज को पूरी करना, बहुत बड़ी बात है. हैट्स ऑफ टू ऑल द कंपनी सेक्रेटरीज, स्टूडेंट्स जो एक्चुअली अब मेहनत इसके बारे में कर रहे हैं. सो सैलरी देखिए, मैं अपने से ज़्यादा स्टार्ट करूँ. सो आई थिंक नॉट डे वाइज बट आई थिंक मुझे 6 साल 6 years एक्सपीरियंस इस समय हो चुका है. एंड एज आई सेड प्रीवियसली, आई थिंक मैंने पहले भी ये बात करी, आई वर्क विद एन ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल कंपनी. पिछले कुछ 5 या 6 साल से मैं वहीं काम कर रहा हूँ. इससे पहले भी मैंने एक जगह काम किया है विद एन एनबीएफसी. एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है. सो हमें ये समझना है कि हम जितना समय इनिशियली कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में हमने लगाया है, हमें उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी कि नहीं. आई डोंट नो कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, पर मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी विच इन विच यू लिव, द टीयर ऑफ द सिटी, वी कैटेगराइज सिटी इनटू डिफरेंट टाइप्स. जैसे कि आप ट्रेन में जाते हैं तो आपने देखा होगा टीयर 1 है, टीयर 2 है, टीयर 3 है, देन स्लीपर है. सो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है. यहाँ पे भी ऐसा ही है. कुछ सिटीज़ हैं जो मेट्रो कैटेगरीज में आती हैं विच इज टीयर 1. कुछ हैं जो सेमी मेट्रोज में आती हैं, जो अब आने वाले समय में शायद मेट्रो कहलाई जाएंगी सिटीज़. कुछ ऐसी हैं जो काफ़ी दूर है मेट्रो बनने से, और कुछ ऐसे हैं जो 4th कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है. कभी आपने एसटीडी कोड्स देखे हैं? सो आप देखेंगे दिल्ली, बैंगलोर, ऑल द मेट्रो हैव 3 digit एसटीडी कोड. उसके बाद 4 digits भी है, उसके बाद 5 digits भी है. सो 3 डिनोट एक डेवलपमेंट का स्केल की, यहाँ बहुत अच्छी डेवलपमेंट है. 4 में डेवलपमेंट है, काफ़ी अच्छी है, बट 3 से कम है. 5 में डेवलपमेंट काफ़ी कम है. इसी बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कैटेगराइज किया है. मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये डिपेंड करेगा हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं. अगर मान लीजिए मैं लेट्स से यूपी एंड देन लखनऊ, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ. सो मैं दिल्ली से उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकता. हो सकता है मेरे फ्रेंड को दिल्ली में एक अच्छी जॉब मिली है, उसकी और मेरी क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली एक्सपीरियंस सेम है, हम दोनों ही फ्रेशर्स थे. उसको जॉब बहुत अच्छी मिली है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, बट मुझे इतने अच्छे नहीं मिल रहे. नॉट आई थिंक ये हमें समझना है कि दिस नॉट बिकॉज ऑफ मी, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, बट इट इज जस्ट द टाइप ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच आई एम वर्किंग. अगर मैं लखनऊ छोड़ के, अगर मैं आपकी जो भी सिटीज है छोड़ के, विच इज टीयर 2 सिटीज, टीयर 1 सिटी में मूव करूंगा, तो आई विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज. नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे ही नहीं मुझे ज्यादा मिलेंगे, बट अपॉर्चुनिटीज और आगे बढ़ने के मौके भी वहां पे ज्यादा आएंगे. बिकॉज आई थिंक हमें समझने की जरूरत है, जहां कंपनीज हैं वहां कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है, स्पेशली द बिग कंपनीज. सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सिचुएशन वाइज डिफर करेगा. पर आई थिंक फर्स्ट पॉइंट हमारी ये है कि हम कौन से सिटी में हैं, विच इज टीयर 1, 2 एंड देन 3 cities. उसके बाद ये क्वेश्चन उठता है कि हमारी नॉलेज, हो सकता है कि मैंने 15 महीने की या वट 1 साल की या वट ड्यूरेशन जैसे भी मैंने ट्रेनिंग करी है, हो सकता है डमी ट्रेनिंग करी हो सकता है मैंने ट्रेनिंग कहीं ऐसी जगह करी है जहाँ पे मुझे कुछ सिखाया नहीं गया, आई एम नॉट अवेयर. तो इन सब चीज़ों का डेफिनेटली हमारे कहीं ना कहीं सैलरी स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ेगा. पर अगर मैं ऑन अ जनरल बेसिस बात करूं कि कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी कितनी होती है, तो देखिए स्टार्टिंग एक यूजुअल अगर मैं बता रहा हूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. मैं तो चाहूंगा इससे ज़्यादा ही आप इनिशियली ड्रॉ करें, बट ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है. स्टार्टिंग में कुछ 30 से 35,000 मान के चलिए, इतना आराम से हो सकता है, इजीली हो सकता है. हाँ,
मे बी स्टार्टिंग जब मैं कह रहा हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन योर लक एंड द अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आए, हो सकता है स्टार्टिंग की 50,000 से हो जाए, वी नेवर नो। बट एक बेस है, क्राइटेरिया है कि हाँ 30 से 35 तो इतना तो डेफिनेटली है। बट याद रखिए ये स्टार्टिंग है, दिस इज द स्टार्टिंग, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट द मीडियम टर्म, इट इज काइंड ऑफ अ स्टार्टिंग बिकॉज यू आर अ फ्रेशर। तो अभी बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है। अभी तक सिर्फ हम बुकिश नॉलेज के बेसिस पे बात कर रहे हैं। नाउ वी विल एक्चुअली रियलाइज कि प्रैक्टिकल चीजें कैसी होती हैं, उनके अंदर क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे उसका सोल्यूशन निकलता है, ये सब चीजें इस प्रैक्टिकल लाइफ में हमें रियलाइज होंगी। सो स्टार्टिंग यहां से आप मान लीजिए डाउन द लाइन कुछ 3 साल के बाद, मानते हैं हम लोग 35 30 30 35 के आसपास हमने स्टार्टिंग करी, तो आप मान के चलिए 3 साल में शायद ये 70 75 हो जाए, और मे बी 4 या 5 साल आते आते डेफिनेटली 1 लाख के ऊपर ये निकल सकने की पॉसिबिलिटी है। प्लस आई थिंक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज अब कंपनी सेक्रेटरी के पास हैं। ये तो उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ जो कि जॉब में है मेरे जैसे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे आप में से जिनका विजन होगा कि वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सो आई थिंक उसमें तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिस इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस। द मोर नेटवर्क यू हैव, द मोर वर्क यू डू, द मोर टेक्निकल एडवाइस यू गिव, आई थिंक उतना ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं। सो इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन यू। पर जॉब में ग्रोथ धीरे है बट स्टेबिलिटी आई थिंक ज्यादा है। स्टेबिलिटी इन द सेंस अगर परफॉर्म आप करते रहेंगे सो डेफिनेटली आपकी रेम्यूनरेशन और बाकी सारी चीजें इजीली ग्रो करती जाएंगी। नाउ जब हम बात करते हैं कि 5 साल, सो 3 साल 5 साल, अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली 10 ईयर्स पे। सो 10 ईयर्स, मुझे ऑलरेडी 6 साल हो चुके हैं। सो 10 ईयर्स अगर मैं क्रॉस कर जाता हूँ अपने प्रोफेशन में, क्योंकि एक बार CS हम बन गए फिर तो हमने आगे ही बढ़ना है, फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, पीछे देखने का मतलब ही नहीं होता, फिर तो आगे बढ़ना ही है और बढ़ते ही जाना है। और मैं जानता हूँ कि हम सब ये कर सकते हैं, इट इज जस्ट द फैक्ट कि हम बस मेहनत करें। और स्पेशली अब दिसंबर स्टार्ट हो गया है, जिन लोगों के पेपर्स हैं वो आई थिंक इससे भी समझें कि डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में इंतजार कर रही है। पर उससे पहले ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को प्रिपेयर्ड करें, हम डिजर्विंग बने उन चीज़ों के लिए, और बाकी तो चीज़ें हमें अपने आप ही मिल जाएंगी। सो वी हैव टू बी, बिफोर आस्किंग आई थिंक वी हैव टू बी डिजर्विंग कि हमें वो चीज़ क्यों मिलनी चाहिए। वी हैव टू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो खैर 10 साल की अगर हम बात करते हैं, सो यू शुड बी लुकिंग समवेयर अराउंड, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक अगर मैं पर मंथ के हिसाब से बात करूं, बिकॉज ये मैंने सुना है, दिस इज नॉट व्हाट आई प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, मैं बिकॉज जो समय मेरे साथ बीत चुका है विच इज 3 years 5 years, उसका डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ। बट 10 साल वाली बात सिर्फ मैंने सुनी है, अब नॉट रियलाइज फॉर माई सेल्फ। बट येस, जो मेरी ग्रोथ है उससे मुझे लगता है कि ये कोई इम्पॉसिबल सा टास्क बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, सो समवेयर नियर अबाउट 20 lakhs a year, विच मीन्स आई एम नॉट श्योर, विच मीन्स कुछ 1.5 लाख या 1,20,40,000 के बीच में पर मंथ, इतना तो पक्का है, आराम से है। 10 साल का एक्सपीरियंस जिसको है, 20 लाख रुपए, 20 से 25 भी मैं कह सकता हूँ, विच इज 1.5 to 2 लाख रुपीज पर मंथ, ये तो पक्का गारंटीड है ही है अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। सो आई थिंक रेम्यूनरेशन अपनी जगह है, ये सोचिए कितनी रिस्पेक्ट सोसाइटी में आप गेन करेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहेंगे, नहीं सोचा होगा सब कुछ खरीद पाएंगे, महंगे कपड़े, महंगी चीजें, एवरीथिंग फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर फैमिली। बट व्हाट यू हैव टू डू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज जस्ट डिवोट योर हार्ड वर्क। पढ़ते रहिए, समझ के पढ़िए, पहले भी फोकस कर के बताया था, आज फिर कह रहा हूं कि क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्वांटिटी अपने आप उसको फॉलो करेगी, तो क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो आई थिंक ये एक बेसिक वीडियो था जिसके बारे में मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी। 10 साल के बाद तो इतना अगर हो गया है, तो फिर आगे बात ही आई थिंक करनी कोई फायदे की नहीं है, बिकॉज यहाँ से हमें ग्रो ही करना है, ग्रो करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जो फिगर्स या स्टैट्स मैंने आपको बताए हैं ये इंडिकेटिव हैं, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं दोनों ही तरफ, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज, स्किल एंड द अपॉर्चुनिटी यू गेट। सो आई थिंक ये एक छोटा सा वीडियो था टू लेट यू नो अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ CS। बहुत जल्दी और मैं दूसरे वीडियोस लेके आऊंगा एग्जामिनेशन सीरीज को लेके, जो कि आपको हेल्प करेंगे टू क्लियर योर एग्जामिनेशन एज सुन एज पॉसिबल। बट टिल देन जरूर से जरूर ये चैनल सब्सक्राइब करिए प्लीज,
लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो सब उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिले। एंड डेफिनेटली फेसबुक पे मैं हूँ, मैंने पहले अकाउंट नहीं बनाया था, बट स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई तो मैंने अकाउंट भी बना लिया फेसबुक पे। सो प्लीज लेट मी नो अगर आप भी फेसबुक पे हैं, एंड देन वी कैन कनेक्ट and definitely talk about this or any other topic further. So thank you so much for your time today, and if you have any questions, just let me know. I'll try to answer those as soon as possible. So thank you so much.